नमस्कार दोस्तों, आज हम जन्म कुंडली के चौथे भाव के विषय में बात करेंगे। यदि आप हमारा चैनल देखते आ रहे हैं तो आपने अवश्य हमारे पिछले तीनों रिकॉर्डिंग एपिसोड्स देखे होंगे। यदि नहीं तो चौथे घर को समझने से पूर्व आप हमारे उन तीनों कक्षाओं को देख सकते हैं, ताकि हमारी आपकी समझ बुनियाद से अंत तक एक समान गति में बने। तो चौथा घर प्रचलित भाषा में इसको बोला जाता है सुख का घर। कहीं किताबों में दिया रखा होता है गाड़ी, माता, मकान, कक्षाओं में भी ऐसा पढ़ाया जाता है। कदाचित हमने भी कई कक्षाओं में ऐसा ही पढ़ाया है और पढ़ाते रहेंगे। लेकिन मूल मंत्र अगर देखा जाए, या जो मूल संकेत है या मूल भावार्थ है चौथे घर का, वो एक ही शब्द है, हैप्पीनेस। दूसरा कोई अन्य शब्द दिया जा सकता है तो वो है मेंटल इंक्लिनेशन, यानी कि सुख और भावनात्मक झुकाव। सुख की परिभाषा में कोई भी विषय आ सकता है। आपको अपनी माताजी का प्यार दुलार मिलता है, वो 24 घंटे आपकी देखभाल करती है, सब कुछ करती है, आपके लिए खाना बनाती है। तो ये जो माता के कारण जो आपको सुख प्राप्त होता है, ये सुख वस्तुतः उस भोजन के कारण नहीं है। वो भोजन आपके शरीर की आवश्यकता है, आपकी वहाँ से आपूर्ति होती है, पूर्ति होती है, जो कुछ भी है। तो वो जो एहसास अंदर होता है भोजन प्राप्ति के बाद, जो एक आराम मिलता है, जो स्पर्श होता है एक, उसको सुख बोला जाता है। इसी प्रकार अन्य विषय हैं। कुछ लोग घरों में गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी का सुख उसके जीवन में था या नहीं था वो अलग विषय है, पर उसने एक गाड़ी खरीद ली, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है उसने कभी गाड़ी चलाई नहीं, उसे गाड़ी चलानी ही नहीं आती। अब उसकी कुंडली के अंदर क्या गाड़ी का सुख देखें तो गाड़ी तो उसके पास है, मगर उसे गाड़ी का सुख है क्या? यहाँ उसके जो मानसिक झुकाव है वो ये है कि परिवार के पास एक गाड़ी है, वो मात्र इतने से ही, इसी भावना मात्र से वो सुख ही है। वो सुख का एहसास उसके भीतर जन्म लेता है। आवश्यक नहीं कि वो गाड़ी ले या मकान ले और उसमें रहे भी, ठीक है। और भी ऐसे कई झुकाव होते हैं, कई विषय होते हैं जिनके प्रति हमारा झुकाव होता है। बाल्यकाल की बात करें तो शिक्षा के प्रति झुकाव, स्पोर्ट्स के प्रति झुकाव, कई लोग ड्राइंग की तरफ जाते हैं, कई लोग अखाड़े की तरफ जाते हैं, कई लोग घर में ही पड़े रहते हैं, कई लोग वीडियो गेम्स देखते हैं। तो ये झुकाव जो है चौथे घर से ऐसे ही मानसिक झुकाव को देखा जाता है। और सुख की परिभाषा में और भी अनेकों विषय हैं, मकान, दुकान, माता, वाहन के अलावा। आओ हम इस जन्म कुंडली को देखते हुए इसके चौथे भाव का विश्लेषण करते हैं। अगर हम इसके चौथे भाव को लेते हैं तो चौथे भाव में आप देख रहे हैं 7 नंबर राशि लिखी हुई है। 7 का अर्थ होता है तुला, और तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह इस कुंडली में 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वां, जिसके अनेकों नाम हैं। कोई इसको खर्चे का बताता है, कोई इसको जेल का बताता है, कोई हॉस्पिटल का बताता है, कोई विदेश यात्रा का बताता है, ठीक है, कोई बेड एंड बेड प्लेजर्स का बताता है, कुछ किसी भी चीज़ का बताता है। पर ये तो है कि चौथा घर यानी कि उसका भावनात्मक झुकाव और 12वें घर के मध्य एक संबंध बन गया है। वो संबंध किन विषयों को लेके है, ये उसके मानसिक झुकाव के ऊपर है। जैसे कि हम इस जातक को जानते हैं, अक्सर ये जातक अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और कहीं भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कभी काठमांडू टूर पे चले गए, कभी कन्याकुमारी टूर पे चले गए, कभी कच्छ, गुजरात, कभी इम्फाल की तरफ, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये जो मानसिक झुकाव है, और वो इस घर का स्वामी 12वें घर में दूर स्थान, हमने पहले भी बात की थी, जब तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर का संबंध 12वें घर से आ रहा है, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ या सब्जेक्ट्स एट डिस्टेंट प्लेसेस। अब चौथे घर का ही मानसिक झुकाव का संबंध भी 12वें घर से आ रहा है। कहीं ना कहीं इसके सुख में इसकी जो ही फंड्स मैनेजमेंट है, ठीक है, या इनकरिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकरिंग एक्सपेंसेस और फंड्स मैनेजमेंट में अंतर है। या तो ऐसा आदमी व्यवस्था करता है, 12वें घर से संबंध आ रहा है ना, फंड्स की व्यवस्था करता है कि मुझे अपने इस सुख के लिए मुझे ये खर्चा करना है। तो चौथे घर और 12वें घर के बीच में संबंध होने के कारण या तो जातक ऐसे विषयों में उलझा रहता है, या आदमी जो जातक उस एंजॉयमेंट के लिए अपना खर्चा करता है, क्योंकि उसका मानसिक झुकाव ही उधर ही है। चौथे घर से जो मानसिक झुकाव शिक्षा के प्रति भी हो सकता है, किसी विषय के प्रति। इस जातक का एसिड टू पे है, इसका टेक्निकल शब्द क्या है वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मोटे तौर पे जब मर्जी अपने मित्रों के साथ बस एक किक लगाई जाती है और बाद में पता चलता है कि वो वहाँ गया, वहाँ गया, वहाँ गया।
कहने का अर्थ यही है कि चौथे घर को समझना हो तो आप उस जो भी जातक है उस जातक की मानसिकता को समझना पड़ेगा, उसके भावनात्मक प्रभाव को समझना पड़ेगा कि आखिर वो कहाँ केंद्रित होता है, किन विषयों पर केंद्रित होता है, किन विषयों के स्पर्श से उसको सुख प्राप्त होता है। इसका अध्ययन करना होता है और इस अध्ययन के लिए उस चौथे घर का स्वामी का संबंध जिस किसी भी घर से बन रहा है उसको देखना पड़ता है। अब शुक्र इस कुंडली में यूँ तो और भी घर का मालिक है, पर उसको हम जब वो आएगा 11वां घर तब लेंगे। फिलहाल हम चौथे भाव की जो बात कर रहे हैं यहीं तक सिमट के रहते हैं। आपको हमने उदाहरण भी समझाया है और इसके बाद हमारा अगला विषय होगा 5वां भाव। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा जो भी प्रस्तुति है, जो भी प्रेजेंटेशन है, यदि कुछ डिफरेंट और कुछ रुचिकर लगता है, ईमानदारी के साथ, ये नहीं कि हम कह रहे हैं आप हमसे परिचित हैं या आप किन्हीं अन्य कारणों से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, नो। यदि आपको सच में लगता है कि इट्स ए डिफरेंट या इट्स ए रचनात्मक, शास्त्र सम्मत और साइंटिफिक अप्रोच आपको नज़र आती है तो हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। अब अगले सत्र में हम 5वां घर लेंगे। बाद की कक्षाओं में अवश्य ही दिन पे दिन, दिन ब दिन, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, हमारा संबंध बढ़ता जाएगा, हम आपको कंप्लीट जन्म कुंडली मात्र देखते ही विश्लेषण करना सिखाना चाहेंगे, मात्र देखते ही। लेकिन उसके लिए ये प्रारंभिक कक्षाएं हैं, ABCD ये सीखना ही पड़ेगा ना। उसके बाद RM, राम आदि बाद में आएंगे। तो बंधु, 5वें घर का आमंत्रण आपको देते हुए, समझने समझाने के लिए आपको आमंत्रित करते हुए मैं आज विश्राम चाहूँगा। नमस्कार।